मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का एक नई वैकेंसी के साथ स्वागत है। नवरात्रों में तो शायद सरकार ने सारे पदों को खोल दिया है कि अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आई, ड्राइवर की आई, अब दिल्ली पुलिस की एसआई की वैकेंसी भी आ गई है। हाँ, हालांकि ये जून के अराउंड आपका इसका नोटिफिकेशन निकलता था, लेकिन इस बार थोड़ा डिले है। बट कोई बात नहीं, आई तो है वैकेंसी। अब मैं थोड़ा सा जरा ब्रीफ कर देता हूँ कि आपकी दिल्ली पुलिस एसआई यानी सीपीओ और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके एसआई के लिए आपके लिए ये पोस्ट निकली है। अब पहली चीज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर डेट्स क्या है वो चीजें मैं बात करेंगे। ठीक है, इस सीपीओ के नोटिफिकेशन में आप दिल्ली पुलिस में एसआई बन सकते हैं और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे बीएसएफ की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करती है? इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया को वो सिक्योर करती है। आईटीबीपी, आईटीबीपी इंडो तिब्बत जो पुलिस फोर्स है, वो आपका जो तिब्बत का ऑटोनोमस एरिया है चाइना से अलग जो है, वहां का सारा सिक्योरिटी का बॉर्डर का वो देखती है आईटीबीपी। एसएसबी जो है, सीमा सुरक्षा बल, वो वाला एसएसबी नहीं जो आपका डिफेंस में होता है। एसएसबी एक फोर्स है जो आपकी नेपाल और भूटान बॉर्डर का सिक्योर करता है, बॉर्डर एरिया को। इसका सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, जो आप देखते हो एयरपोर्ट में, दिल्ली मेट्रो में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट की, उन सभी में ये फोर्स डिप्लॉय की जाती है। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो ये इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। जैसे आप देखते हो नक्सलाइट एरियाज थे, तो ये रिजर्व फोर्स जो है इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। ठीक है, तो ये आपकी जो फोर्सेज हैं, इन सभी पे एसआई पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी निकलती है। ठीक है, और इसके जैसे इसमें दो स्टेप है, एक प्रीलिम्स होगा और मेंस तो है ही। बीच में आपका जो फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, वो भी साथ साथ कराया जाएगा। ठीक है, इसमें पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था कि 2 घंटे का पेपर होता था, एसएससी में तो आपका जैसे 1 घंटे का होता था, यहाँ पे 2 घंटे का पेपर है। सब्जेक्ट और सिलेबस तो वही है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। लेकिन पहले क्या होता था कि आप मान लो आपके पास 2 घंटे है, तो 2 घंटे में हो सकता है मैथ्स में आपका ज्यादा समय लगता हो, 40-45 मिनट या 1 घंटे लगाते हो कुछ लोग। 10 मिनट में जीएस कर दिया, बाकी इंग्लिश कर दिया। तो ऐसा आप पहले मैनेज कर सकते थे, बट इस बार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी ने क्या किया है कि उसका सेक्शनल टाइमिंग फिक्स कर दिया है, यानी सारे सेगमेंट 30-30 मिनट के ही है। देखो, इससे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है उन बच्चों के जिनका सपोज ठीक है जीएस। देखो, जीएस ऐसे तो होगा नहीं कि 50 के 50 सभी को आते हैं। जीएस में जितना आता है वो कम से कम समय में हो जाता है। अब वो समय जो एक्स्ट्रा है वो आपका समय बर्बाद ही हो, नहीं आता तो आप खाली बैठोगे। एटलीस्ट वो समय अगर मैथ्स में मिलता, रीजनिंग में मिलता, तो आप क्या होता है कि थोड़ा कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन के होगा या कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसमें समय आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा, तो आपके और क्वेश्चन सही हो जा सकते हैं। जीएस में तो ऐसा नहीं होगा ना। इंग्लिश में मान लो आपका सिनोनिम एंटोनिम नहीं आता है तो नहीं आता है, फिर उस समय तो बर्बाद है। तो कट ऑफ में फर्क पड़ेगा इस बार, कट ऑफ में फर्क पड़ेगा। जैसे बैंकिंग का कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता था, बैंकिंग का ही एक तरह से पैटर्न, क्योंकि बैंकिंग में भी टाइमिंग्स है। बैंकिंग में भी टाइमिंग्स, हर सेगमेंट के लिए अलग अलग टाइम अलॉटेड होता था, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मुझे जैसा मेरा सोचना है कि इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा। जैसे प्रीलिम्स का कट ऑफ 135 के अराउंड जाता था, या लास्ट का अगर हम देखें तो थोड़ा कम होने के चांसेस है। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य ये है कि जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, वो ठीक है 30 मिनट नहीं, वो 40-45 मिनट में लगभग सारे कर देते थे, तो उनका ये काम खराब हो गया। क्योंकि 30 मिनट में आप 50 क्वेश्चन करने के लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्पीड मैथ्स और चलो रीजनिंग में भी कुछ कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हैं, लेकिन मेन आपको मैथ्स में स्पीड बनानी पड़ेगी। स्कोर करने के लिए आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो ये थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आए हैं, कोई बात नहीं। नवंबर-दिसंबर के अराउंड एग्जाम होगा, तब तक आपके पास समय है, आप स्पीड पे वर्क करोगे। ठीक है, इसके मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में भी वैसा किया है। मेंस में इसमें केवल इंग्लिश आता है, मतलब आपको सीपीओ का एग्जाम निकालना है तो आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं तो ऐसा ही नहीं बन सकते, क्योंकि प्री में भी आनी है और मेंस में भी आनी है। 250 नंबर की तो केवल इंग्लिश है, और आपका जो फाइनल कट ऑफ बनता है प्री और मेंस को मिला के बनता है। तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है तो अभी से अच्छा करना स्टार्ट कर दे, अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज है। मेंस में भी, इंग्लिश में भी ऐसे ही किया है उसने कि सेक्शन वाइज टाइमिंग कुछ बनाई है, लेकिन 5 सेगमेंट में किया है, 4 में किया है, वो आप डिटेल देखेंगे। क्या है कि उसमें जैसे हो सकता है कंप्रिहेंशन का अलग बना दिया 30 मिनट का, सिनोनिम ग्रामर पार्ट का अलग बना दिया, कुछ ऐसे का अलग बना दिया, तो ऐसा कुछ सेगमेंट किया है उसने मेंस में भी। तो यानी आपको टाइम बाउंड होके आपको तैयारी करनी है इस बार अच्छे से।
तो चलो हम इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं क्या क्या है। मेन बदलाव तो हमने समझ लिया क्या है। सिलेबस आपका वही एसएससी वाला ही होता है जो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस का आपका सिलेबस है। टाइमिंग इसमें ज्यादा होती है, इस बार सेक्शनल टाइमिंग भी बना दी गई है, वो आपको बता दिया गया। फाइनल कट ऑफ आपका प्री और मेंस मिला के होता है, बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो तो चीजें होंगी, लेकिन बीच में प्री के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। क्लियर है? अब डेट्स पे जरा ध्यान दे देते हैं, डेट्स क्या क्या है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट डेट, तो चलो डेट 26 तारीख यानी कल से स्टार्ट हुई है 16 अक्टूबर तक, यानी 20 दिन का आपके पास समय है, 30 दिन का नहीं है, ध्यान रखना 20 दिन का समय है। उसके बाद लास्ट डेट आपका 16 अक्टूबर को है, रात को 11 बजे तक है। लास्ट डेट फॉर टाइम फॉर ये जो आपका फीस के लिए 17 अक्टूबर है। इसके बाद करेक्शन के लिए आपके लिए 2 दिन का विंडो, 2-3 दिन का 24, 25, 26 अक्टूबर का विंडो ओपन होगा। अगर कोई आप फॉर्म में गलती करते हैं तो आपके पास पहली बात तो गलती करे ही ना, पहली बात तो गलती करे ही ना, और धोखे से अगर गलती हो जाती है तो आपके पास समय फिर से मिलेगा उसको करेक्ट करने के लिए। क्लियर? एग्जाम नवंबर दिसंबर की बात कर रहा है, लेकिन नवंबर दिसंबर में ही लगभग कई सारे एग्जाम है, जो लोग कुछ लोग हो सकता है कांस्टेबल का भी दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के लिए भी दे सकते हो। ठीक है, तो आपका नवंबर दिसंबर मोस्टली मान के चलिए कि नवंबर मिड के बाद या दिसंबर में ही होगा। ठीक है, तो समय आपके पास अभी भी 70 डेज तक के मान सकते हैं आप कि आप तैयारी अभी से स्टार्ट करें। ठीक है, और अगर आगे देखें तो इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी जो आई है, टोटल जो वैकेंसी है वो लगभग आपकी 3000 समथिंग है, 3000। एक मिनट, टोटल इसमें लिखा था कहीं। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं जो आपका पे ग्रेड है। पे ग्रेड आपका जो है वो आपका लेवल 6 का है और 35,400 से 1,12,000 लगभग अच्छी खासी सैलरी होती है इसमें, कम नहीं है। आपको गवर्नमेंट की सुविधाएं भी मिलती हैं, आपकी वर्दी वाली जॉब तो है ही। ठीक है, प्रेस्टिजियस जॉब है, पुलिस की जॉब है और अच्छी जॉब है। लोग प्रिफर करते हैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस को, ठीक है, कि दिल्ली में ही रहें, दिल्ली में सुविधाएं अच्छी हैं। उसके बाद लोग सोचते हैं कि सीआईएसएफ में थोड़ा ग्राउंड ड्यूटी कम है। सीआईएसएफ आपका एयरपोर्ट में हो गया, दिल्ली मेट्रो में हो गया, भेल जो आपके जो गवर्नमेंट के जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें लगाई जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। तो सीआईएसएफ, फिर लोग थोड़ा सा अच्छा एरिया में जाना चाहते हैं तो आईटीबीपी जैसे, अच्छा तिब्बत का बॉर्डर थोड़ा अच्छा है, सीनिक ब्यूटी है वहाँ पे, आईटीबीपी लोग जाते हैं। एसएसबी जैसे नेपाल भूटान का एरिया भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया नहीं है, तो इन दोनों में लोग प्रिफर करते हैं। फिर उसके बाद लोग बीएसएफ को प्रिफर करते हैं कि चलो पाकिस्तान बॉर्डर जो आपका ये गुजरात वगैरह सारा कुछ कवर करता है। फिर सबसे लास्ट में लोग सीआरपीएफ, देखो जिसको ज़्यादा एडवेंचर पसंद है वो सीआरपीएफ ले लेगा भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपको कौन सी जॉब कैसी पसंद है सबसे पहले। लेकिन जो जनरल परसेप्शन है दिल्ली पुलिस का ऐसा ही है। सेकंड नंबर पे सीआईएसएफ लोग लेते हैं, थर्ड नंबर पे एसएसबी या आईटीबीपी कोई आप रख सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ बता दिया, फिफ्थ नंबर पे बीएसएफ और सिक्स नंबर पे आप सीआरपीएफ को रख सकते हो। बाकी आप अपने ऑर्डर कुछ भी बना सकते हो सकता है आपकी फैमिली में सीआरपीएफ वाले लोग हों या जैसा भी आपका जिस फोर्स से आपका लगाव है उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 3,500 वैकेंसी आई हैं आपकी अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसमें जो आपका सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस का जो मेल के हैं, मेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है, ये ध्यान रखना है आपको दिल्ली पुलिस के लिए। बाकी आपका जैसे और पैरामिलिट्री का तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कुछ बताया गया। दिल्ली पुलिस में मेल के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फीमेल के लिए नहीं है जरूरी, मेल के लिए होना चाहिए। तो जो ये आपका ओपन यानी जो आपकी जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस की टोटल जो आपकी ये सारी वैकेंसीज हैं ये आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लेना कि मान लो कि आपकी जो दिल्ली पुलिस मेल की वैकेंसी है वो लगभग 142 के आसपास है, फीमेल की वैकेंसी जो है वो आपकी 70 के अराउंड है। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस के अलावा बाकी आपकी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये आपका बाकी जैसे और जो भी सीएपीएफ है, बाकी और जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी टोटल आपकी करीब 2861 और एक्स सर्विसमैन की आपके अराउंड की 286, 10% लगभग एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है। लगभग 2900 आपकी ये है और आपका उधर लगभग
300 के अराउंड, मतलब 3132 टोटल आपकी पोस्ट है। ठीक है, इसमें बाकी जैसा रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए जो छूट होती है, SC ST के लिए जो छूट होती है वो एज इट इज है। एज जो है वो 20 से 25 साल के बच्चे भर सकते हैं, जो जनरल की एज है 20 से 25 साल वाले बच्चे भर सकते हैं जनरल एज के लिए। उसके बाद जैसे एज इट इज 3 साल और 5 साल का छूट होता है ओबीसी SC ST का, वो एज इट इज लागू है। ठीक है, इस पे अगर हम और कुछ काम की चीज देखें तो फीस आपकी बस केवल आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये अराउंड है, और बाकी सभी के लिए फीस में छूट है। और अगर हम इसमें कुछ काम की चीज़ पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका जो काम की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं बस। फॉर्म आप आराम से देखो, फीस आपकी वही 100 रुपये है। ठीक है, और वोमेन उन सब की आपकी फीस नहीं लगेगी। वोमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC हो गए, ST हो गए, सर्विसमैन हो गए, जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है उनको फीस भी नहीं देनी है। क्लियर है, और जनरल के लिए जो फीस है वो 100 रुपये की है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एप्लीकेशन मैंने बता दिया है कि आपका जो करेक्शन के लिए ओपन होगा वो 24 से 26 अक्टूबर ओपन होगा, कि अगर आपसे गलती होती है फॉर्म फिलअप करने में तो आप दोबारा उसको फिलअप कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। क्लियर है, करेक्शन के लिए मतलब दोबारा फॉर्म नहीं आप फिलअप करोगे, करेक्शन करोगे आप। सेंटर्स आपको हर जगह मिल ही जाते हैं, सेंट्रल का जॉब है तो हर जगह आपके सेंटर्स होंगे ही, और भगवान करे आपके सेंटर्स आसपास ही दिए जाएं। जैसे SSC में ऐसा गड़बड़ हो रहा है आजकल कि आपके घर से 500 किलोमीटर दूर सेंटर दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे और SSC से भी ये अनुरोध करूंगा कि आपको सेंटर्स आपके नियर बाई एरिया पर ही दिए जाएं। ठीक है, अब जैसे हाँ सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आप समझ गए कि पार्ट 1 जो पेपर 1 होगा, कंप्यूटर CBT पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें जनरल रीजनिंग का जो है वो 50 क्वेश्चन है और 50 नंबर के, GS के वही 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नया क्या किया है उसने, 2 घंटे का पेपर तो है लेकिन सभी में 30-30 मिनट का आधे आधे घंटे का टाइमर सेट कर दिया है। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आप मैनेज करते हुए अभी से तैयारी वैसे ही आप कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करें। ठीक है, मेंस में पेपर 2 जो है आपका वो इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन का होता है। इसमें ग्रामर वही सारा वोकैब वगैरह सारा पेपर होगा। ठीक है, और कंप्रिहेंशन वगैरह आपका इसमें आता है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है इंग्लिश में, यानी विशेष आपको पकड़ रखनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है इसमें वही 1/4 जिसको कहते हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 पेपर 1 में आपका 1/4 आपका है, एट पेपर 2 में भी। ठीक है, और आपका जैसे ये आपको पता है कि NCC आपके पास C ग्रेड या B ग्रेड के आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये आपको बोनस मार्क मिलते हैं आपको। ठीक है, कोई भी आपके पास अगर है NCC का कुछ भी तो उसमें आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे सिलेबस आपका वही है जो रीजनिंग इंग्लिश GS का है या मैथ्स का है, जो SSC CGL का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे है। क्लियर है, और पेपर का लेवल भी लगभग वही रहता है, SSC CGL के लेवल का ही पेपर आपके पास मिलेगा। क्लियर है, ठीक है, तो ये मोटा मोटी चीज़ मैंने आपको बता दी। हाँ, जैसे आपका फिजिकल PST जो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका वही है जो आपका और भी एग्जाम में था। जैसे मेल के लिए हाइट 170 मीटर होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 157 मीटर होनी सेंटीमीटर, सॉरी 170 मीटर नहीं 170 सेंटीमीटर आपका मेल का, और फीमेल का 157। और एज इट इज़ जैसे आपका पहाड़ी एरिया के लोग हैं उनकी हाइट थोड़ा सा कम छूट मिलती है, जैसे यहाँ पे मेल के लिए 165, फीमेल के लिए भी कुछ छूट होगी। ठीक है, तो आपका तो हाइट ये हो गया। उसका जैसे आप ये जैसे मेल का आप देख सकते हैं, सेकंड जो आपका ये फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपकी जो क्या है 100 मीटर की रेस है 16 सेकंड में, 100 मीटर की रेस है 16 सेकंड में। ठीक है, और 1.6 किलोमीटर, देखो ये 1.6 समथिंग 1.65 या समथिंग होता है आपका, एक माइल, एक मील के बराबर लगभग होता है वो। तो ये आपको 6 मिनट में पूरा 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप जो है, देखो रेस में आपको एक बार ही अटेम्प्ट मिलेगा, रेस में बहुत लोग बाहर होते हैं यार, तो आप अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करते रहना, कि उस समय सोच रहे हैं कि बस उसी समय दौड़ लेंगे, ऐसे पूरे कमरे में बंद रहेंगे तैयारी करेंगे लेकिन सोचेंगे एक दिन में दौड़ जाएंगे, हो दिक्कत होती है। 100 मीटर पहले दौड़ा देगा, एनर्जी निकल गई, फिर थोड़ी देर बाद आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर दौड़ना है, तो एनर्जी नहीं रहती। अगर आपके पास स्टैमिना नहीं, प्रैक्टिस नहीं, तो आप वहाँ फेल कर सकते हैं। बहुत लोग इसमें फेल होते हैं, 1-1 सेकंड के या 2-2 सेकंड के अंतर में बहुत लोग फेल हो जाते हैं।
तो ये प्रैक्टिस अभी से बना के रखिए, दौड़ में बहुत जरूरी है था। बाकी जो जंप वंप हो जाती है, आपको 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप। शॉर्ट पुट होता है, गोला फेंक जिसको कहते हैं, 16 एलबीएस लगभग 8 किलो के अराउंड होगा, वो आपको 4.5 मीटर तक आराम से फेंक लोगे, इतना तो 4.5 मीटर होता ही कितना है। क्लियर, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। लेडीज का भी ऐसे ही दिया गया है, वहाँ 100 मीटर की रेस है 18 सेकंड में यहाँ पे, और 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप हाई जंप है, शॉर्ट पुट नहीं है लेडीज के लिए, ठीक है, यानी आपका गोला फेंक लेडीज के लिए नहीं है, बाकी चीजें हैं। और रेस थोड़ी कम कर दी गई, दूसरी वाली टाइमिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी गई है, लॉन्ग जंप कम कर दी गई, चांसेस तो उतने ही है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ जैसे आपको फोर्सेस में और चीजें, टैटूज वगैरह, ये देखो ध्यान से कि टैटूज विल बी अलाउड एज पर द फॉलोइंग स्टिपुलेशन ओनली। देखो कंटेंट, लोकेशन, साइज, देखो टैटूज के लिए बोला है। पहले जैसे होता था ना, टैटूज में टैटूज वाले अलाउ नहीं किए जाते थे। अब जैसे इसमें क्या बोला गया, जैसे टैटूज डिस्पाइटिंग रिलीजियस सिंबल ऑफ और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड। देखो जैसे को ओम लिखा लिया किसी ने, अपने रिलीजियस कुछ चीजें कंटेंट है, तो वो परमिटेड है। लोकेशन वाइज भी आपका कुछ साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें चलो, जिसने नहीं बनाया वो क्यों ध्यान देगा, जिसने बनाया है, टैटू बनवा के बहुत लोग घूम रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि एक बार जरा इसके नॉर्म्स को जरूर चेक कर लेंगे। क्लियर। तो ये मोटा मोटी चीजें मैंने आपको बता दी क्या क्या, ठीक है। और बाकी चीजें वही है। तो मेन चीज क्या है आपका, एग्जाम डेट कब, पहले एज क्या है, 20 से 25 साल, डेट आपकी 26 सितंबर से 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप किए जाने हैं। कोई गलती होती है तो 24 से 26 अक्टूबर को आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस में बदलाव हुआ है, सिलेबस का नहीं, टाइमिंग को लेके। टाइमिंग अलग अलग सेगमेंट में आपकी अलॉट कर दी गई है। जैसे प्री में आपके 4 सेगमेंट होते हैं, तो सभी सेगमेंट में 30-30 मिनट का टाइमिंग अलॉट किया गया है। इसको बहुत ध्यान से मैंने बता दिया कि आपको तैयारी कैसे करनी है। क्लियर। कुछ कट ऑफ में फर्क जरूर आएगा इससे, ठीक है। दूसरी और आगे की चीज बात करें तो इसमें जो आपका फिजिकल टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें होंगी। मेंस में आपका केवल इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश में आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से उस एग्जाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप और देख लेंगे और फॉर्म को बहुत ही सावधानी के साथ भरेंगे कि हमें दोबारा करेक्शन की जरूरत ना पड़े। जय हिंद।